प्लांट्स। दैट जस्ट श्रेया, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को इनटेक करना, खाना, उसको डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी रिलीज करना, बस इतना ही होता है। नहीं, उस रिलीज एनर्जी को यूज करना, ठीक है। उस रिलीज एनर्जी को बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज करना, ठीक है। तो पूरा न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना बनाना, खाना और उसको यूज करना। यूज किस लिए करते हैं? एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। आप बड़े हो रहे हो, एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का पूरा मतलब होता है खाना, पचाना और उसको यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल होता है, जैसे आपने पढ़ा था अभी कि प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं खुद? कौन सी प्रोसेस होती है वो? आप पढ़ चुके पहले, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्लांट्स प्रोसेस से बनाते हैं फूड। कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप अभी तक पढ़ चुके हो। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फोर्थ वन इज CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं ये चीजें प्लांट्स को मिलती कैसे हैं, ठीक है। तो सनलाइट सबको पता है किससे मिलती है? सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ के लिए, ठीक है। तो सनलाइट हमें मिलती है सन से, खूब सारी मिलती है ना। राशन की तरह हमें 2-4 किलो नहीं मिलती, जितनी भी चाहिए ले सकते हैं। तो क्या पूरी एनर्जी जितनी भी लीव्स पे पड़ती है सन की लाइट, क्या वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं करता, ठीक है। उसका केवल 1% ही वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, केवल 1%। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो आपको पत्तियां दिखाई देती हैं हरे रंग की, ठीक है ना। तो जहां पर भी हरा रंग दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो ये ग्रीन पिगमेंट किस में मिलता है? लीव्स में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर आपको पता है, आपके घर में टंकियों में पानी कहां से आता है? सबमर्सिबल चलाते हैं, है ना, यानी जमीन के अंदर से जो हमारी वाटर टेबल है वहां से पानी हम क्या करते हैं? निकालते हैं, ठीक है। मशीनों के द्वारा पानी को निकालते हैं, ठीक है। हो सकता है पाइपलाइन से भी आता हो, तो पाइपलाइन में कहां से आता है? वो भी मशीनों से निकाल के पाइप के थ्रू आपके घरों में भेजते हैं, ठीक है। तो पानी भी पेड़ों को कहां से मिलता है? जमीन के नीचे से मिलता है। जमीन के नीचे से वो पानी कौन निकालता है? रूट्स निकालती है, ठीक है। रूट्स का काम क्या होता है? वाटर को पुल करना, ठीक है। कहां से? फ्रॉम अर्थ, वाटर को पुल करना, ठीक है। और कौन हेल्प करता है इसमें? जाइलम टिश्यूज आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो जाइलम टिश्यूज का क्या काम होता है? वाटर को पुल करना, ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट है CO2। CO2 कहां मिलती है? एयर में मिलती है। वेरी गुड। CO2 क्या है? एयर में मिलती है आपको। जो भी हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, काला धुआं निकलता है, CO2 निकलती है, ठीक है। ये एयर के थ्रू प्लांट कैसे लेता है? तो प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू एयर कहां जाती है? प्लांट्स की लीव्स में जाती है।
कहाँ जाती है? Plant. लीव्स में जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ जा रही हैं? लीव्स में जा रही हैं, ठीक है, लीव्स में जा रही हैं। इसीलिए लीव्स यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस हमारी होती है कहाँ होती है? लीव्स में होती है। और लीव्स को हम क्या कहते हैं? Powerhouse. फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? Plant. फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। तो जो भी जरूरत की चीजें थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वो कैसे प्लांट को पहुंची ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि असल में ये प्रोसेस कैसे होता है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी पढ़ने के बाद आपको बायो पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। और थोड़ी मजे मजे में पढ़ाई भी चल रही है लॉकडाउन में, है ना, लेकिन एग्जाम तो अपने टाइम पर ही होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? फोटो सिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो लिखिए, द प्रोसेस बाय विच green plants लिखिए, the process by which green plants make their own food from CO2 लिखिए, from CO2 and water, from CO2 and water by using sunlight, energy in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है। एक का मतलब होता है फोटो और ये सिंथेसिस। अगर हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बायो में जब कभी या कहीं भी साइंस में आप सिंथेसिस वर्ड समझते हैं, सिंथेसिस वर्ड देखते हैं, तो इसका मतलब होता है मेकिंग। क्या होता है? मेकिंग, यानी किसी चीज का कुछ बनना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फोटो। तो फोटो वर्ड हमेशा किसके लिए आता है? सन की एनर्जी के लिए, सन की एनर्जी के लिए। आप आगे पढ़ेंगे फोटो किससे निकल के आया? फोटोन से निकल के आया, ठीक है। तो सन से जो एनर्जी आती है क्या कहलाती है? फोटो। तो सन एनर्जी से कुछ बन रहा है, ठीक है, सन एनर्जी से कोई प्रोसेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपने अभी तक 6 से लेके कितनी बार भी रिएक्शन लिख चुके होंगे, तो डेफिनेशन के साथ रिएक्शन लिखना भी बहुत जरूरी है। लिखिए, 6CO2 प्लस 12H2O मिलते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसके साथ क्या बनती है? ऑक्सीजन।
प्लस 6O2, ठीक है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो 4 चीजें हमने पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, रिएक्शन में है, और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके दोनों प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया। 6CO2, 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। देखिए, जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज बड़ी बनेगी, नंबर कहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे ये 6 देखिए C के बराबर है, O भी ये C के बराबर है, और ये 2 नीचे है, ठीक है। तो ये लिखने के तरीके को भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आप इसका ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये क्या है, रॉन्ग है। ये 2 हमेशा कहाँ आएगा, यहाँ पे इस तरह से नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको इसी तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई डेफिनेशन, ये रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। अभी तो हमने इसको खाली लिखा है। अब ये रिएक्शन होती क्या है असल में क्या स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। आपने ये नोट डाउन कर लिया। अब हम इसको आगे देखते हैं, स्टेप्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन लिखना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप उसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, बायो में क्या होता है कि जब हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसी बुक में है या टीचर ने लिखवाई है एज इट इज लिखते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो भी डेफिनेशन निकल के आई है, कंक्लूजन निकल के आया है, वो एक एक्सपेरिमेंट के बाद आया है, ठीक है। लेकिन बायो में क्या है, हम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए डजंट मैटर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, कि असल में ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये प्लांट है, ये क्या है, क्या है बच्चों, लीफ, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा कि लीव्स है, लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। लीफ में क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट है, सनलाइट यहां गिर रही है, ठीक है। ये यहां नीचे से क्या आ रहा है, वाटर, ठीक है। और लीव्स में पीछे की तरफ टाइनी पोर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या आ रहा है, CO2 आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जब लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपके क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल क्या करते हैं, सन की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। जैसे आपने पानी पानी जब गैस पे रखते हैं तो गैस क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो क्या करने लगती है, पानी उबलने लगता है। कोई भी चीज आप गैस पे रखते हो तो वो गर्म होने लगता है, फैलने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब लीव्स में क्लोरोफिल
सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, कुछ तो होगा टूट फूट, कुछ तो उबलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सनलाइट एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल तो लाइट एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल। भाई जो सन से आ रही है वो क्या है, लाइट एनर्जी, लाइट से आ रही है, ये क्या है, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो गई, चेंज हो गई केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में इन्वर्टर्स होंगे, इन्वर्टर में क्या होता है, हाँ, या सोलर इन्वर्टर के बारे में आपको कुछ आइडिया है, सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, है ना, सोलर एनर्जी को सेव करते हैं बैटरीज में, और बैटरीज से फिर आपके फैन और टीवी और जो भी चीजें हैं वो चलती हैं। ठीक है ना, तो सनलाइट यानी लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, वो केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और वो केमिकल एनर्जी से आपकी लाइट बनती है, एनर्जी मिलती है जिससे आप अपने फैंस और अप्लायंस को चलाते हो। ठीक है, तो उसी तरह से जब क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। अब ये एनर्जी क्या करेगी, जो ये वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, थर्ड क्या है, जो ये वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको, वाटर को ब्रेक कर देगी। क्या करेगी, वाटर को ब्रेक कर देगी। किसमें ब्रेक करेगी, हाइड्रोजन और, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, और वाटर ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या हुआ, फोर्थ, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ने मिलके क्या बनाया, फिर से देखिए, फोर्थ है, अब CO2 और ये हाइड्रोजन ये मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन। क्या कहलाती है, रिडक्शन। जब आप अपने केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा तो टीचर आपको रिडक्शन के बारे में समझाएंगे, तो आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया, ये बहुत पूछा जाता है स्टेप। ठीक है, डेफिनेशन पूछी जाएगी या स्टेप पूछा जाएगा, या आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं प्रोसेस के लिए। ठीक है, जो हमने पढ़े थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। ठीक है, तो पहला स्टेप एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, मेरे साथ बोलिए, रिपीट करिए। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया। वाटर मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलके क्या किया, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये स्टेप है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिख के बताया है, तो मैंने आपको समझाया है। आप इसको लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना शॉर्ट में आप अगर एग्जाम में लिखेंगे आंसर शीट में तो टीचर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इसको सेंटेंस बना करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप थे, 4 स्टेप, जिससे क्या होती है, प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब क्या ये ग्लूकोज इसी फॉर्म में रहता है, नहीं। ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, ग्लूकोज को किस में बदल देती हैं, वेरी गुड, स्टार्च में बदल देती है। उसी तरह से हम जो खाना खाते हैं तो क्या वो उसी फॉर्म में रहता है, नहीं, वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, किसमें, ये एमसीक्यूज में या फिलअप्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी प्रोसेस में बन रहा है
अगर वो प्लांट्स में बन रहा है तो देन वो सेव होगा स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च पता है क्या होता है? हाँ स्टार्च देखा है? हाँ आलू चिप्स बनाया मम्मी ने घर ना, होली पे बनाते हैं ना, तो जब बर्तन में नीचे देखते हैं कुछ जमा सा लगता है, वाइट वाइट सा स्टिकी सा, वो क्या है? स्टार्च। चावल उबालते हैं तो जब वो पानी कहीं गिर जाता है तो वो वाइट वाइट सा हो जाता है, वो क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च की एक फॉर्म। मतलब स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रोसेस? ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।